अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज तारीख 28 जनवरी 2026 है। इमरान खान की सेहत से मुतालिक 2 रोज़ से ज़ेरे गर्दिश खबरों पर एक तस्दीक आ गई है और इमरान खान को बाकायदा तौर पर पिम्स अस्पताल, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें लाया भी गया। वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ, इससे मुतालिक कुछ खबरें और तस्दीक सामने आई है, जिसको आपके साथ शेयर करूँगी। सेकेंडली, इमरान खान की फैमिली जो है वो इससे बिल्कुल लाइल्म है कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक कोई मसला है और पहली मर्तबा शौकत खानम हॉस्पिटल ने इमरान खान की जो इलाज है उसके लिए हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि उनको इजाज़त दी जाए जाने के लिए, जबकि आज ही के दिन इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो एक टीम है अमानत आय हॉस्पिटल की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल है, उसकी टीम भी इमरान खान के इलाज के लिए जाएगी। क्या मामला है, इंकशाफ क्या हुआ है, तस्दीक कैसे हुई, ये खबर क्या है, इससे मुतालिक तफसील आपके साथ रखूंगी। सेकेंडली, हम ये बात करेंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ईमान मजारी के मामले पर एक मरतबा फिर ना सिर्फ बार काउंसिल पे बरसे हैं, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो जज है, जज अफसल मजोका, जिन्होंने ईमान मजारी को और हादी अली चट्टा को उम्र कैद से ज्यादा की सजा सुनाई, उनको भी नाअहल करार दे दिया है। उसके अलावा आखिर में हम ये बात करेंगे कि बार काउंसिल ने अचानक सुलह कैसे कर ली और ईमान मजारी के केस पर बात करने पर पाबंदी किसने आयद की और शहजाद इकबाल, जो कि जियो न्यूज के एंकर हैं, उनको नोटिस पेमरा ने क्यों जारी किया। सबसे पहले तो ये कि हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत से मुतालिक। 2 रोज़ कबल यानी परसों असदुल्ला खान, जो कि एंकर है, उन्होंने एक खबर ये शेयर की कि उनको ये तस्दीक हुई है कि इमरान खान को आँख के अंदर जो है वो उनकी जो रेटिनल नर्व जो रेटिना की तरफ आती है वो ब्लॉक है और इस बीमारी की वजह से उनको बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स ने, जो कि पिम्स की डॉक्टर्स की टीम है, उसने ये कह दिया है कि उनका इलाज अडयाला जेल में मुमकिन नहीं है, उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदरवाइज इमरान खान की एक आँख की बेनाई जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है, मुतासिर हो सकती है और उनको इलाज मिलना और फौरी इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। असदुल्ला खान की इस खबर के बाद एक जो है वो ज़ाहिरी बात है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और ये बात फैलना शुरू हो गई कि जी अगर इमरान खान की सेहत का मसला है तो हुकूमत वक्त उस पर किसी भी सूरत जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की गफलत की मुर्तकिब नहीं हो सकती। हुकूमत से सवालात हुए, उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया। अडयाला जेल के जो हुकाम हैं, उनसे सवालात हुए, तो वहाँ से ये जवाब मिला कि बिल्कुल इमरान खान को मसाइल तो हैं, उनकी सेहत का, उनकी आँख का एक मसला, उनकी आँख की जो रेटिनल नर्व है, उसको मसला है। लेकिन और मसला ये है कि उनकी जो रेटिना को जो नर्व खून पहुँचाती है, वो उसका ब्लॉकेज है और उसके ब्लॉकेज के लिए बाकायदा तौर पर आई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऑपरेट होता है। तो अब इमरान खान के बारे में ये खबर सामने आ रही है कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी शब, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब, इमरान खान को लाया गया था पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ये कहते हैं, डॉन अखबार की आज की खबर है इकराम जुनैदी साहब की, जो ये तस्दीक करती है कि इमरान खान को ना सिर्फ जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया, बल्कि ऑपरेशन थिएटर और अतराफ में मुकम्मल तौर पर जो है वो कार्डन ऑफ था, सिक्योरिटी सख्त टाइट थी, पिम्स अस्पताल की बत्तियां तक बुझा दी गई थी, सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाया गया और फिर इमरान खान का वहां पर ट्रीटमेंट के बाद उनको वापस भी मुंतकिल कर दिया गया रात के अंधेरे में। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, दिन के उजाले में ये मुमकिन क्यों नहीं था, उनकी फैमिली को क्यों बताया नहीं जा रहा, आखिर कैसे एक शख्स की सेहत को लेकर इस किस्म की जो है वो गफलत बरती जा सकती है, ये बहुत सारे सवालात है जो होते हैं। और फिर हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान की जो अपना उनका हॉस्पिटल है, शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है, उनकी डॉक्टर्स की टीम ने ये रिक्वेस्ट की, एक स्टेटमेंट जारी की कि उनको इमरान खान के मुआलजे के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके मर्ज की तशखीस के लिए उनके मुआयने की इजाज़त दी जाए और उनको जाने की इजाज़त दी जाए। उनको तो इजाज़त नहीं मिली है और आज तक भी इमरान खान के डॉक्टर फैसल सुल्तान को इजाज़त ज़रूर दी जाती थी। इमरान खान की सेहत से मुतालिक शुरू में कुछ भभकियाँ उड़ाई जाती थी कि जी सेहत ख़राब है, ये है, वो है। इमरान खान के पर्सनल मुआलिज, उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनसे कई मरतबा मिलकर आए, उन्होंने आके बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान फिट है, थोड़ा बहुत उनके वो कान का एक मसला है, अब उनकी आँख का एक इशू आया है, इसके अलावा उनकी सेहत के कोई मसाइल हैं नहीं। और इस मुल्क में सेहत के मसाइल की आपको पता है एक हिस्ट्री बड़ी इसलिए है कि जब कोई सियासतदान जेल में जाता है तो वहाँ पर जाके उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके बाद मेडिकल जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर नवाज शरीफ 4 साल बाहर रहकर आए, आसिफ अली जरदारी अपनी जेल के दौरान जो है वो उन्होंने अभी रिसेंट जब उन्होंने जेल काटी, पहले तो खैर उन्होंने जेल काटी है, लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने जेल काटी तो वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी ज़ाती अस्पताल में यानी डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल में ज़ियाउद्दीन में जो है वो मुकीम रहे
उसको सब जेल करार दिया गया। तो अब इमरान खान की सेहत को लेकर के हुकूमत ये कहती है कि जी अगर राना सनाउल्लाह साहब से गुज़िश्ता रोज़ मेहर बुखारी ने अपने प्रोग्राम में सवाल किया, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल अगर कोई इस तरह की बात है तो फिर उसकी मुकम्मल तशख़ीस होनी चाहिए। अब खबर ये है कि आज अमानत आई हॉस्पिटल की एक टीम जो है वो ख़ास तौर पर भेजी जाएगी इमरान खान के आई चेकअप के लिए और देखा जाएगा कि अगर कोई ज़्यादा संगीन मसला है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। बहरहाल पिम्स के डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो किसी बात की तस्दीक इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर देगी। लेकिन दूसरी जानिब सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान ने आज तक अपने मेडिकल ग्राउंड्स को जो है वो बुनियाद बनाकर कभी भी किसी भी किस्म की इस्तिस्ना नहीं माँगी है, ना ही किसी भी किस्म की रिलीफ माँगा है। तो अब ये देखना है कि हुकूमत वक़्त किस तरह से इस मामले को लेकर चलती है। बार-बार ये बात होती है। इससे पहले आपको पता है हुकूमत ने कुछ कासा लेस और कुछ खुद साख्ता तर्जुमान आगे रखे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भी, जो आकर के हमें खबरें देते हैं तो वो बताते हैं हमें कि जी इमरान खान की सेहत को लेकर कंसर्न ज़रूर है और वो ये है कि अगर इमरान खान को कुछ ज़रा-सा भी होगा जेल के अंदर, तो वो ये हुकूमत वक़्त या ये मौजूदा निज़ाम जो कि जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला अमरीयत का निज़ाम कहते हैं और बाकी सारे लोग इसको हाइब्रिड प्रो मैक्स कहते हैं। ये निज़ाम जो है वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इमरान खान को जेल में कुछ हो जाए। तो बहरहाल उनकी सेहत से मुतालिक ये है कि अब बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स की टीम को भिजवाया जाएगा, इमरान खान की सेहत की जाँच होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो अब तक किस हद तक हुआ, क्योंकि पिम्स के डॉक्टर का ये कहना है कि जो इमरान खान को लाया गया था जब पिम्स हॉस्पिटल या उनके जो पिम्स के डॉक्टर्स ने उनका जो इलाज किया उसके मुताबिक उनको फ़िलहाल कोई एक प्रिलिमिनरी एक इंजेक्शन दिया गया है, प्रॉपर उनकी जो सर्जरी है वो फ़िलहाल नहीं हुई, लेकिन इसके लिए या तो लेज़र ट्रीटमेंट होता है या फिर प्रॉपर तौर पर आई का एक जो पूरा प्रोसीजर है वो होता है और उसी के ज़रिए ये जो ब्लॉकेज होती है वेन के अंदर ये ख़त्म हो सकती है बसूरत दीगर। जिनको मेरी तरह आँखों के मसाइल हैं वो ये समझ सकते हैं कि आँख का मामला कितना सेंसिटिव होता है और डॉक्टर्स उसको कितना सेंसिटिवली लेकर चलते हैं। हर चीज़ जो है वो सजेस्ट नहीं कर दी जाती, हर तरह की चीज़ है और हर तरह का इलाज आप आँखों का कर भी नहीं सकते। तो बिनाई मुतासिर होने का सबसे पहले जो है वो खतरा जो इमरान खान को बीमारी है उसके अंदर है। अब उसके लिए आज जब दोबारा से डॉक्टर तशख़ीस करेंगे तो क्या आगे मामला बढ़ेगा ये अब देखना है। सेकंडली गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि इमरान खान की बहनें जो कि अडयाला जेल के बाहर थी डॉक्टर उज़्मा खान अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये कहा कि अगर असदुल्ला खान साहब के पास कोई ऐसी खबर थी तो वो हमें बताते, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान की सेहत को लेकर बार-बार जो है वो ये किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बाकायदा तौर पर इमरान खान को जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलत दी जाए, उनको उनकी फैमिली से मिलने दिया जाए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली कंसर्न है क्या। और गुज़िश्ता रोज़ एक और अपडेट ये भी आई कि जी बैरिस्टर गौहर जो है, उनको मिलने की इजाज़त इमरान खान से मिल गई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर वहाँ पर गए नहीं अकेले कि जी उनके ऊपर बात बनेगी। यानी आप इमेजिन करें कि एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको जाने की इजाज़त मिल रही है। अगर आपके लिए रिलैक्सेशन क्रिएट कर दी गई थी, तो कम से कम बैरिस्टर गौहर जाके इमरान खान से मिलकर आकर ये कन्फर्म तो कर सकते थे कि इमरान खान वाक़ई ही में बीमार हैं, उनका कोई मसला है या नहीं, उनकी फैमिली का जो कंसर्न था वो दूर हो जाता। लेकिन बैरिस्टर गौहर इमरान खान से अकेले मिलने से खुद कतराते हैं, कोई खौफ है या अभी तक जिस तरह के बैरिस्टर गौहर बाहर आते हैं उनके कान सुर्ख हुए होते हैं, तो शायद वो अब ये मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो गए भी नहीं। और बैरिस्टर गौहर अब रिसेंटली कुछ ऐसे क्वार्टर्स से मिल चुके हैं जिसके बाद अगर वो इमरान खान से मिलेंगे, तो हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि इमरान खान को अगर पता चला कि वो इस तरह से मिलते-मिलाते हैं, तो फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर के साथ वहाँ होगा क्या? तो इसलिए उन्होंने अपने साथ किसी और के ना होने की वजह से अकेले मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझा इमरान खान से और पिछले 1 माह से, बल्कि 1 माह से ज़ायद हो गया अब, इमरान खान से किसी की मुलाकात 1.5 महीने से नहीं करवाई गई है। सेकंडली ईमान मज़ारी के केस की तरफ आते हैं, क्योंकि हम अडयाला जेल की बात कर रहे हैं और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा भी उम्र कैद से ज़्यादा की सज़ा काटने के लिए अडयाला जेल में हैं और उनके साथ वहाँ पर क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। अब तक की खबर ये है कि उनकी फैमिली को मिलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, उनके वुकला को कोई रसाई नहीं है, वो अंदर किस हाल में हैं। जब से उनको ले जाया गया उसके बाद कोई खबर सामने नहीं आ सकी है। लेकिन सेकेंडली ये है कि बार काउंसिल जो कि उनके हक में 3 दिन का ऐलान कर चुकी थी हड़ताल का, अब वो हड़ताल आज ख़त्म हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ बार काउंसिल और पुलिस के मामलात भी तय पा गए, तो इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जब उनके सामने एक फैसला वो लिखने लगे थे तो उस फैसले में अदालत को उन्होंने लिखा कि मुझे आज बताया गया है कि मेरे सामने वकील इसलिए नहीं पेश हो रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा कि क्योंकि आज वुकला की हड़ताल है, तो उसके बाद जो
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर पूछा कि जी किस वजह से हड़ताल है? बताया गया कि इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मामले पर हड़ताल है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो जिनको खुद गिरफ्तार कराया है और खुद ये बार पहले खुद जेल भिजवाती है हाईकोर्ट बार और फिर खुद ही जो है वो हड़ताल करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कितनी अच्छी बार है, इनको मेडल मिलना चाहिए। जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं। बार तो दोनों वकला को खुद जो है वो जेल छोड़कर आई है। बगैर कानून के जज ने कमाल फैसला दिया है। यानी उन्होंने ये बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डिक्लेयर कर दी कि जज अफजल मजूका ने जो फैसला सुनाया है इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में, वो बगैर किसी कानून के है और अब तक पीका कानून के तहत मिलने वाली सबसे बड़ी सजा ये सिर्फ रियासत का गुस्सा है इमान मज़ारी के ऊपर कि जी क्यों बार बार कहने के बावजूद इमान मज़ारी बाज नहीं आती, क्यों सच बोलती चली जाती हैं। तो अब इस मुल्क के अंदर जैसे 3-4 दिनों से ये डिस्कस हो रहा है, डॉन ने आर्टिकल भी लिखा, मुसलसल ये बात हो रही है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अब इस मुल्क के ऊपर इख्तिलाफ़े राय रखना एक फ़ौजदारी जुर्म है, उसमें आपको फ़ौजदारी सज़ा होगी। कत्ल के से ज़्यादा, रेप से ज़्यादा संगीन सज़ा आपको इख्तिलाफ़े राय रखने पर, सिर्फ़ राय रखने पर, नो तशद्दुद, नथिंग, कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं है, कोई किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ़ आपकी ज़ुबान के इस्तेमाल जो कि आप इख्तिलाफ़े राय कर रहे हैं बाय एनी मीन और बाय एनी वे, वो क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है और अब आप किसी से इख्तिलाफ़ ना कीजिए, अदरवाइज़ 17 साल की कैद आपको टोकरी में रखकर यूँ मिल जाएगी, पेट में रख के बल्कि, और आपको जज साहब को ही नहीं बताएँगे कि क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो जहाँ एक तरफ बार का किरदार, बार काउंसिल का किरदार जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डिस्कस किया, वहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वाजिद गिलानी फ़रवरी में आने वाले अपने हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस के लिए अपनी जो कैंपेन है वो चमका रहे थे और वो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को खुद हवाले करके आए। गुज़िश्ता रोज़ एक खातून वकील जो कि इस्लामाबाद की हैं, उनका भी ये बयान सामने आया कि वाजिद गिलानी को क्या ज़रूरत थी कि इमान मज़ारी उनके सामने अरेस्ट हुई, बजाए इसके कि आप पुलिस को कहते कि वो आराम से उनको अरेस्ट करे, वो एक खातून है, उसकी हुर्मत बरकरार रखी जाए। अब बाद में ये बात बता रहे हैं कि इमान मज़ारी को जो है वो उसके नेफ़े से पकड़ के उसकी गर्दन से दबोच के गाड़ी में फेंका गया। वो एक वो उम्मीद से हैं, उनकी सेहत का कंसर्न भी है। तो बजाय इसके कि वाजिद गिलानी अपनी कैंपेन चमकाते, बेहतर था कि वो प्रॉपर्ली तरीकों को लेकर चलते और अब जो है वो बार काउंसिल गुज़िश्ता रोज़ मैंने देखा हाई कोर्ट बार मुतालबा करी थी पुलिस वालों से सुलह करके पुलिस की गैर मशरूत माफ़ी के बाद कि जी अब पुलिस को अहाता अदालत में आने दिया जाएगा और पुलिस को गैर मशरूत तौर पर हम माफ़ कर रहे हैं। इस बात पे कि जी हमारी हाई कोर्ट में पिटीशंस लगाई जाए इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में। उस हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस लगाने की उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को, जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब डोगर साहब ये फरमा चुके हैं कि वो इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को वकील ही नहीं समझते हैं। तो आप इमेजिन करें कि स्टेट ऑफ अफेयर्स इस मुल्क में इस वक्त है क्या। अदर देन दैट इमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ही के केस को डिस्कस करने पर जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन है शहजाद इकबाल, जो कि नया पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह को भी टफ टाइम दिया, उन्होंने तलाल चौधरी को भी टफ टाइम दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि जी कैसे आपने इतनी बड़ी और लंबी सजा दे दी, तो पेमरा ने उनको बायस का नोटिस जारी कर दिया। उनको कहा कि जी आप जानिबदार हैं और आपको पता है आप किसी के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, लेकिन जानिबदारी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वक्त व्लॉग कर रही हूँ और कोई मुझे कहे कि जी मैं जानिबदार हूँ, मैं जो है वो फ़ौज की जानिबदार हूँ या मैं इमान मज़ारी की जानिबदार हूँ, आप जानिबदारी को जाँचेंगे कैसे? इमान मज़ारी के केस के फैक्ट्स हैं क्या? शहजाद इकबाल ने क्या पूछा था? ट्वीट करना, कौन सी ट्वीट करना, फिर ट्वीट करना वो सारी बातें जो राना सनाउल्लाह साहब माज़ी में कह चुके, जो तलाल चौधरी साहब माज़ी में कह चुके, बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की सज़ाएँ काट कर, नाअहलियाँ काट कर आप भी आए हुए हैं और उसके बाद जो है वो आज आपसे जब सवाल होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास उसकी बेसिस क्या है, तो आप उसको डिफेंड करते चले जाते हैं। किसी को केस के फैक्ट्स नहीं पता है, उन सवालात को करने पे आप पेमरा जैसे इदारे जो कि एक अरसे से रेगुलेटरी बॉडी का जो है वो सेहरा तो सर पर सजा कर बैठा है, लेकिन उस इदारे का काम सिर्फ ये है कि अगर कोई हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में खफा हो जाए, तो आप किसी चैनल को नोटिस जारी करवा कर जो है वो उससे जवाबदेही करने की कोशिश कर लें और फिर ये बात भी तो बताएं कि बाकायदा तौर पर आईएसपीआर से इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं कि चैनल ने ये कंटेंट नहीं चलाना है, चैनल ने इमान मज़ारी के केस को टिकर्स तो चला देने हैं, केस को तो रिपोर्ट कर देना है, लेकिन डाउन प्ले करना है, प्रोग्राम्स में उसको डिस्कस नहीं करना। और अगर कोई एंकर प्रोग्राम में उसके फैक्ट वफाकी वुज़रा से पूछ लेता है और आगे से उनके पास कोई जवाब नहीं बन पाता, तो बाकायदा तौर पर उस एंकर को शो कॉज नोटिस किया जाता है और कहा जाता है कि जी आप बताएं, जवाब दें, आपने बायस क्यों किया, बायस कौन सा है, बायस कहाँ से है,
ईमान मज़ारी के केस में कौन बायस हो सकता है, कौन कोई क्या कह रहा है, बजाए इसके कि हुकूमत से वा देखिए बायसनेस का तरीका क्या होता है? बायस्ड रिपोर्टिंग या येलो जर्नलिज़्म का एक तरीका ये होता है कि मैं एक तरफ की बात करती चली जाऊँ मेनस्ट्रीम चैनल पे बैठ के और मैं वहाँ पर बैठ के किसी का मौक़िफ़ ना लूँ। मतलब मैं ईमान मज़ारी के फ़ेवर में जो है वो बाकायदा तौर पर पूरी-पूरी कैम्पेन्स करूँ और मैं ये ना बताऊँ कि हुकूमत दूसरी जानिब से क्या मौक़िफ़ रखती है। लेकिन शहज़ाद इकबाल के शो में इस हुकूमत के सबसे जो फ़ेवरेट वुज़रा हैं, राना सनाउल्लाह साहब, तराज चौधरी, वो बैठे हैं और उनसे जवाब लिया जा रहा है, लेकिन ईमान मज़ारी का मौक़िफ़ रखने के लिए कोई नहीं है, तो बायस का इल्ज़ाम तो ईमान मज़ारी को लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इस कदर उल्टी गंगा बहती है कि जिनसे जवाब माँगा जा रहा है, उनको वो जवाब माँगना पसंद नहीं आ रहा, तो वो चैनल को शो कॉज़ नोटिस करवा देते हैं और चैनल भी कौन-सा, इनका अपना फ़ेवरेट चैनल। और शहज़ाद इकबाल का सिर्फ़ मसला ये है कि वो जो है वो अभी तक इस दौर में, इस घुटन-ज़दा माहौल में जब-जब कोई इस तरह का मसला आता है, जब-जब कोई इस तरह का टॉपिक आता है, तो कम से कम वो उसको फेयरली पिकअप ज़रूर कर लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो सेल्फ सेंसरशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, उनको अभी पाबंदी आई नहीं होती, वो खुद ही शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी में कहते हैं कि जी नहीं, नहीं हम नहीं ये चला सकते। लेकिन शहज़ाद इकबाल अनलाइक अदर्स ये नहीं कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर अपने चैनल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर वो टॉपिक्स उठाते हैं, सवालात पूछते हैं, जो नहीं अच्छे लग रहे कुछ ताकतवर हलकों को, लेकिन बहरहाल उन्होंने सवाल किया, उनको सवाल के जवाब में जब जवाब नहीं बन पाया तो उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा। ये एक पुराना तरीका है, आपको पता है ईमान मज़ारी के सवालों का जवाब नहीं मिल सका, वो 17 साल की कैद काटने के लिए जेल में मौजूद है। तो ये निज़ाम इस हद तक शैलो हो चुका है अब, इस हद तक जो है वो गिर चुका है, गिरावट का शिकार हो चुका है, पस्ती का शिकार हो चुका है कि अब वो हर सवाल करने वाले के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है। और आप इमेजिन करें कि जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस हद तक बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी ज़वाल शुरू हो जाता है। तो हम सबको अल्लाह पाक से मैं बार-बार आप लोगों को कहती हूँ कि दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हिफ़ाज़त में रखे, इस मुल्क को हिफ़ाज़त में रखे। जो इस मुल्क से वफ़ादार नहीं है, जो अपनी ज़ाती मफ़ादात के लिए, अपने ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इस मुल्क को जो है वो भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने मफ़ादात की, अपने ज़ाती तस्कीन की, अपने अना की, उनसे अल्लाह पाक हमें महफूज़ रखे और अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, इस मुल्क के हालात पर रहम करे। दुआ किया कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देते रहिए और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।